लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपकी भविष्य की फ्रीडम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसा जानवर है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से सरवाइव कर रहा है, डायनासोर के जमाने से सरवाइव कर रहा है, और उसका नाम है क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल के बारे में एक खास बात यह है कि वो महीनों महीनों तक बिना कुछ अपने अंदर डाले, बिना कुछ कंज्यूम करे जीवित रह सकता है। उसका मेटाबॉलिज्म इस लेवल का स्ट्रांग बना हुआ है। तो जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से लाखों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वहां पे क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर सामने आता है उभर के, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो आज भी सरवाइव कर रहा है, और पॉसिबली वो आगे भी कई सालों तक सरवाइव करेगा। क्योंकि फ्रीडम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कंज्यूम करते हो। फ्रीडम इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितने कम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि आपके पास फ्यूचर में ऑप्शनैलिटी और लीवरेज किस लेवल पे पाई जा सकती है। इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। आज की डेट में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन हमारे पास है, वो हम नॉर्मल भी ले सकते हैं, 15-20 हज़ार का, 25 हज़ार का, 30 हज़ार का भी ले सकते हैं, और वो हम 70-80 हज़ार का, 1.5 लाख तक का आईफोन भी ले सकते हैं। अब आईफोन एक बहुत बढ़िया गैजेट है, प्राइवेसी के फीचर्स उसमें डेफिनेटली ज़्यादा हैं, बहुत बढ़िया फ़ोन है अपने आप में। पर ज़्यादातर लोग जिनकी इनकम उस फ़ोन को खरीदने की नहीं है, वो भी उस फ़ोन को खरीदे जा रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि 30-40 हज़ार कमाने वाले लोग भी आईफोन को लेकर बैठे हैं, जो कि उनकी मंथली इनकम से 3-4 गुना ज़्यादा का है। तो ऐसे में वो ईएमआई पे उसको उठाते हैं, और अपने भविष्य में जो वो नेटवर्थ अपनी बढ़ा सकते थे, अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते थे, उस लेवल पे चीज़ों को लेकर नहीं जा पाते। स्मार्टफोन खरीदने का एक बड़ा सीधा सा रूल है कि अगर आपके पास 2 खरीदने के पैसे हों, कोई स्मार्टफोन, वो भी पूरी तरह से कैश में, ऑफ कोर्स ईएमआई पे तो फ़ोन खरीदना मूर्खता है। अगर 2 खरीदने के पैसे हैं, 40 हज़ार का बजट बनाया फ़ोन का, तो फिर उसको नीचे लाकर 20 हज़ार तक ही करके 20 हज़ार का फ़ोन लेना है। क्योंकि एक 20 हज़ार का फ़ोन भी आपके बेसिक लेवल के सारे फीचर्स तो आपको दे ही देता है। आज की डेट में 20 हज़ार भी काफ़ी अच्छा अमाउंट हो चुका है स्मार्टफोन के हिसाब से, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है, एमोलेड स्क्रीन आने लगी है, बैटरी भी अब काफ़ी अच्छी मिलने लगी है 2026 की रेंज में जब हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे गाड़ी का, कि आपका काम हो सकता है कि ऑल्टो K10 में चल जाए, सेलेरियो में चल जाए, वैगन आर में चल जाए, और आपकी इनकम हो सकता है कि आपको वही अफोर्ड करने तक सीमित रखे। लेकिन क्योंकि आसानी से आजकल बैंक लोन दे देता है, तो आप भी सोचते हो कि थोड़ा एसयूवी की तरफ जाएं, थोड़ा सा समाज में टोरा बने, थोड़ा सा पेरेंट्स भी खुश हो जाएं, समाज में इज्जत बढ़े। इस तरह की चीज़ें सोचकर आप महंगी गाड़ी ले तो लेते हो, पर महंगी गाड़ी आपको माइलेज कम देगी, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ाएगी, और साथ ही साथ लंबी गाड़ी आपके लिए एक सफ़ेद हाथी बन जाएगी, जो कि खूब सारा पैसा आपका खाएगी धीरे धीरे करके। उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रोड टैक्स ज़्यादा देना है, आपको इंश्योरेंस महंगा मिलेगा, हर चीज़ धीरे धीरे महंगी हो जाएगी। तो एक्स शोरूम प्राइस को देखकर आप कुछ और सोच रहे थे, बट रियलिटी में जो कॉस्ट है वो कुछ अलग ही बन के आ जाती है। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंडिया में शादियों के मामले में, कि आज की डेट में 15-20 लाख से नीचे तो शादी होती ही नहीं है। मैं बहुत गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक ठाक लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। तो 15-20 लाख, 30 लाख से नीचे तो बात ही नहीं होती शादी की। मैं कहीं पे एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि आदमी अपनी इनकम का, जो उसने जिंदगी भर में कमाई होती है, यानी जिंदगी भर की मेहनत जो उसने एकत्रित करी है, उसको सिर्फ एक रात में उड़ा देता है। वो एक जो शादी की रात होती है, आपकी इनकम का 5वां, आपकी इनकम का 4था हिस्सा खल्लास, खत्म। और जनता खुश नहीं है। मजे की बात यह है, या तो जनता खुश हो, या तो उससे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा हो, कुछ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी वहां से आ रही हो, तो बात अलग है।
पर ये तो पूरा पैसा प्योर वेस्ट है समाज में लोगों को खुश करने के लिए, जो कि खुश भी नहीं होके जा रहे। मजे की बात तो, सबसे फनी बात तो यहां पे ये है कि जिनको आप खुश करने निकले वो तो खुश हुए नहीं, और नुकसान दोनों पार्टी मिला के 20-25 लाख 50 लाख तक भी चीजें जाती हैं, करोड़ों में भी चीजें जाती हैं। तो वेल्थ का टोटल डिस्ट्रक्शन है, खत्म। जीवन में इतना कुछ एकत्रित किया, एक रात में निपटा दिया, साफ। इससे बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि क्यों ना दोनों पेरेंट्स पैसा मिलाएं और नए कपल को एक घर खरीद के दे दें। आज की डेट में आप जानते हैं कि रेंट किस लेवल पे जा चुके हैं बड़े शहरों में। तो अगर दोनों पेरेंट्स अपना पैसा मिलाकर नए कपल को एक रहने के लिए अलग घर दे दे, तो उन दोनों कपल्स का कितना पैसा बचेगा, वो कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, कितना ज्यादा वो अपनी ऑप्शनैलिटी भविष्य की बना पाएंगे, कितना ज्यादा वो फ्रीडम के लिए एकत्रित कर पाएंगे। उन चीजों पे किसी का कोई फोकस नहीं है, क्योंकि पैसा जलाने में हमें बड़ा मजा आता है कि शादी में ड्रोन शॉट आने चाहिए, आतिशबाजी चल रही है, लड़की की एंट्री कुछ इतनी ग्रैंड है कि 10-12 की 2-3 लाख की तो लड़की की एंट्री हो जाए। तो ये सब चीजों से बचना बेहद आवश्यक हो चुका है आज की डेट में। नए नए कपल्स की शादी होने वाली होती है, 30-40 हजार खर्च करके वो सिर्फ प्री वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं, खुद को बॉलीवुड स्टार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रीलों में मजा आएगा इंस्टाग्राम की। जबकि वो उस पैसे से कितना कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे। अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ही है तो ऐसी चीजों में अपग्रेड कर सकते हैं जो कि उनको या तो लॉन्ग टर्म में पैसा बचा के दे या फिर उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। और बेकार की नाहक चीजों पे खर्चा करना एक आदत बन चुकी है 2026 में, और ये उस जनरेशन में हो रहा है जहां पे इनकम उतनी बढ़ नहीं रही। या तो इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो बात अलग है, और इनकम बढ़ रही है, इनकम के साथ अगर आपने खर्चे भी अपने उसी लेवल के पाल लिए तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि एक सवाल आपको अपने आप से पूछ के देखना है, और ये इस वीडियो का काफी हाई पॉइंट होने वाला है, कि अगर अगले 6 महीने में मेरे को 1 रुपया भी कमाने को ना मौका मिले तो मैं किस टाइप का लाइफस्टाइल जीऊंगा। जिस टाइप का लाइफस्टाइल मैं तब जीऊंगा उससे थोड़ा ऊपर रहना है, पर उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहना। क्योंकि अगर आपको पता है कि जो लाइफस्टाइल आप आज जी रहे हो उसको आप 6 महीने भी सस्टेन नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, पैसे की बेहद कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में यह है कि एक्टिव इनकम को अपने जितना ऊपर ले जा सको धीरे धीरे करके उतना ऊपर लेके जाना है, क्योंकि एक्टिव इनकम से ही पैसिव इनकम के रास्ते खुलेंगे। एक्टिव इनकम वो सीढ़ी है जो पैसिव इनकम की तरफ खींचती है, पर पैसिव इनकम की सीढ़ी का तब फायदा होगा जब वो एक्टिव इनकम सही जगह पे इन्वेस्ट होगी। तो ये सारी चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में ऐसा समय आएगा जब आपका रिटायरमेंट का समय आएगा, जब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे या आपकी इनकम अर्निंग पोटेंशियल काफी कम हो जाएगी। तो उस समय आपने अपने जीवन में, अपनी जवानी में जिस तरह के डिसीजन लिए वही आपका भविष्य डिसाइड करने वाली है बहुत भारी मात्रा में। इसलिए जीवन में बेहद जरूरी हो जाता है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप से बचें। अगर लाख रुपए से कम की इनकम है आपकी तब तो आईफोन के बारे में सोचना भी गुनाह है, पाप है आईफोन के बारे में सोचना है इतनी कम इनकम पे। तो और गाड़ी की बात रही, वहां भी यही है। बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो फाइनेंशियल रूल देते हैं उसके हिसाब से गाड़ी का अपना बजट डिसाइड करिए। घर खरीदने की बात हो तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपके घर की जो कीमत है वो आपकी इनकम से 3 से 5 गुना हो, बस आपके एनुअल इनकम की, उससे ज्यादा ना हो। क्योंकि जितना बड़ा आपका घर होगा उतना आपका खर्चा और उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं कि बड़ा घर ले लिया और इधर छोटा घर था, ठीक है 10 लाख का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पर वो जो 10 लाख ज्यादा का घर है वो सिर्फ 10 लाख ज्यादा का नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने हैं। आप अगर घर में मेड भी रखते हैं तो मेड आपसे जब चार्जेस करती है तो वो घर के साइज के हिसाब से अपना चार्ज करती है। आपके रिपेयर्स का खर्चा, आपके फर्नीचर का खर्चा, सबका खर्चा बढ़ जाता है।
तो धीरे धीरे करके 10 लाख का फर्क आराम से 15 लाख का फर्क बन सकता है, 5 लाख हो सकता है, आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हो। तो इन चीजों को बड़ी गहराई से समझना जरूरी है। अपने इनकम को ऑडिट, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को आपको ऑडिट स्वयं करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप 6 महीने बिना इनकम के किस लेवल का लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और तब आपको पता चलेगा कि आपके करंट लाइफस्टाइल के लिए आपकी क्या इनकम होनी चाहिए। तो उस इनकम तक पहुंचने के लिए आपकी वो मोटिवेशन है। जीवन में सपना इतना बड़ा देखना चाहिए कि जी वैगन जैसी गाड़ी आपको वैगनआर जितनी सस्ती प्रतीत हो। और वो तभी है जब आप इन्वेस्ट सही जगह करेंगे, अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे, अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप से बचे रहेंगे। अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है और किसी के भी दबाव में, किसी भी समाज के दबाव में, पेरेंट्स के भी दबाव में इस मामले में नहीं आना, क्योंकि पैसा आपका है। पेरेंट्स तो बोलेंगे, शादी के लिए मैं देखता हूं बंदे लोन ले लेते हैं, स्वयं की शादी के लिए बंदे ने खुद ही लोन ले लिया। तो ये कितनी मूर्खता है हमारे समाज की, ये चीज बड़ी क्लियरली समझ आती है मेरे को। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को एकदम मगरमच्छ की तरह बनाना है, अडेप्टेबल, अपने लाइफस्टाइल को रखना है मिनिमल, इनकम को बढ़ाना है, उस डिफरेंस को इन्वेस्ट करना है और फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना है, ऑप्शनैलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, लीवरेज की तरफ आगे बढ़ना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी करे तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे बहुत जल्द।